श्री श्री राधा रमणो जयति भजनिताय गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्ण हरे राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरणदास देव बाबा जी महाशय बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। नित्य स्वरूप ब्रह्मचारी से मिलन। एक दिन बाबा महाशय अपने साथियों के साथ श्री जगन्नाथ दर्शन को गए थे। बड़ी देर तक जगमोहन में कीर्तन कर परिक्रमा करने के बाद लक्ष्मी देवी के मंदिर गए। वहाँ छोटे कद के, न बहुत दुबले न बहुत मोटे, एक ब्रह्मचारी एक ओर खड़े थे। बाबा महाशय के कीर्तन और नृत्य का दर्शन कर वे स्तंभित विस्मित हो उनकी ओर देख रहे थे। नेत्रों के जल से वक्षस्थल भीग रहा था। ब्रह्मचारी बंगाली थे, किंतु आकृति देखकर कोई उन्हें मद्रासी के अतिरिक्त और कुछ नहीं समझ सकता था। वे बड़े उदार प्रकृति के थे। उनकी उस समय की अवस्था देख लगता था कि वे इस राज्य में नहीं हैं। वे कीर्तन ध्वनि सुनते और विस्फारित नेत्रों से बाबा महाशय को ऊपर से नीचे तक देखते जाते। पुलक से उनका शरीर व्याप्त था। बाबा महाशय जैसे ही जय नित्यानंद राम कहकर हुंकार करते, ब्रह्मचारी महाशय कंपित कलेवर हो नृत्य करने लगते। उनकी अवस्था देख बाबा महाशय ने प्रेमानंद में भर उनका आलिंगन किया। बाबा महाशय अति दीर्घाकार, ब्रह्मचारी महाशय खरवाकृति, इसलिए इनके सीने पर ब्रह्मचारी महाशय झूलने लगे। आहा, कैसा अपूर्व मिलन, जैसे कितने दिनों के सुपरिचित आत्मीय हो। वास्तव में यही बात है। हम शायद समझते हों कि इनका एक प्रथम परिचय है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं। वे नित्य सिद्ध हैं, इसलिए बहुत समय से सुपरिचित और एक संगी हैं। थोड़े दिनों के लिए किसी कार्यवश दोनों का परस्पर विच्छेद हो गया था। आज फिर पुरानी स्मृतियों के जागने पर दोनों आनंद रूपी पवन के झकोनों से झूल रहे हैं। ब्रह्मचारी महाशय एकदम अधीर हो गए हैं। केश बिखरे हैं, वस्त्र आदि अस्त व्यस्त हैं। नृत्य करते करते वस्त्र खुल पड़ते हैं और वे उन्हें धीरे धीरे संभाल लेते हैं। आगंतुक ये देखकर अवाक थे, परस्पर कह रहे थे, ये ब्रह्मचारी बड़े विद्वान, बड़े गंभीर हैं, आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा में शिक्षित हैं, फिर भी पागल की तरह नाच रहे हैं। ब्रह्मचारी महाशय अपनी पुस्तकें और दूसरा सामान वहीं भूलकर नाचते नाचते बाबा महाशय के साथ बाहर आ गए। बाबा महाशय ने एक आदमी को उनका सामान मठ में ले जाने का आदेश दिया। ब्रह्मचारी महाशय बाबा महाशय को जैसे प्राकृत नेत्रों से नहीं देख रहे थे, बार बार उनके मुख की ओर देख देख कर अप्राकृत भाव राज्य में डूब रहे थे। आनंद की सीमा नहीं थी। झांझपीठा मठ में पहुंचकर कुछ देर बाद बाबा महाशय ने कीर्तन समाप्त किया। ब्रह्मचारी महाशय का नाम नित्य स्वरूप था। उनकी बातचीत, चाल ढाल और भागवती देख बाबा महाशय ने उनका नाम रख दिया बटुदास। बटुदास जैसे वास्तव में मधुमंगल की आवेश मूर्ति थे। वे ललिता दासी, कुसुम दासी इत्यादि सबके लिए जैसे एक कौतुक की सामग्री बन गए थे। बाबा महाशय को वे भाई साहब कहकर संबोधन करते थे। इस प्रकार कई दिन बीत जाने पर बटुदास ने वैशाखी पूर्णिमा के दिन बाबा महाशय से मंत्र ग्रहण किया। उसी क्षण वे उन्हें ब्रज सख्य लीला की स्फूर्ति हुई। उनके हृदय में सदा के लिए मधुमंगल भाव स्थायी हो गया। सखियों के साथ उनके सदा मीठे झगड़े होते रहते, विशेषतः ललिता दासी के साथ तो दूसरी बात ही न होती। भूख लगी है कहते ही लड्डू, पेड़ा, कचौड़ी कुछ न कुछ उन्हें देना ही पड़ता। बटुदास की अपूर्व गुरु निष्ठा थी। नित्य गुरु पूजा किए बिना जल ग्रहण न करते। गुरु पूजा के समय वे बाबा जी महाशय की तुलसी दल से अर्चना करते। उनके बार बार मना करने पर भी न मानते। प्रायः कहते, क्यों आचार्य माँ विजानी यान मन्येत कहिर्चित न मृत्यु बुद्ध मर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेव मयो गुरु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः। क्या वे ये भगवत वाक्य नहीं है? बार बार शास्त्रों ने जो कहा है, न गुरोर अधिकम किंचित सर्वाग्रे श्री गुरुम नत्वा प्रणमे द्वैतांतरम साक्षात विष्णु समम मत्वा पूजयेद्दि विधिपूर्वकम। ये सब क्या आप नहीं मानते?
इत्यादि प्रत्येक तर्कों से बाबा महाशय को निरस्त कर रोज गुरु पूजा करते। बाबा महाशय जब बाहर जाते बटू पंखा लेकर साथ साथ चलते। उनकी ऐसी सेवा निष्ठा थी कि रात दिन पंखा करने पर भी न थकते। जय जय श्री राधे, जय गुरु।